वहां के बुद्धिस्टों ने 40,000 मुसलमानों को मारकर जला दिया, वहां की आबादी कम की मुसलमानों की। ऐसे ही भारत के अंदर कहा जाता है कि हम 80 करोड़ और मुसलमान 40 करोड़ है, इस आबादी को कम करना है तो क्लीजिंग करना होगा। प्रबोधानंद जी महामंडलेश्वर रत्नागिरी महामंडलेश्वर हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में संसद, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया। किया आपने, बहुत अच्छी बात है। 2/3 रात तकरीबन गुजर चुकी है, आखिर हिस्सा रात का बाकी बचा हुआ है। उमूमन यही टाइम मेरे मुक़द्दर में, मेरे नसीब में लिखा हुआ है। हमारे इस सीमांचल के एरिया में, बिहार की धरती पे उमूमन इस तरह के मुकर्रिर को ये टाइम दिया जाता है। इस समय में यकीनन पूरे होश व हवास के साथ बात करना और आप लोगों को भी ताज़ा दम होकर सुनना, वो जिहाद अकबर से कम नहीं है। फिर भी कोशिश की जाती है चाय पीकर, कॉफ़ी पीकर, चूँकि इस प्रोग्राम को लेकर चलना है फजर की अज़ान तक, तो हज़रात मुक़र्रिरीन सुनाने की बड़ी कोशिश करते हैं और आप लोग भी मेहनत करते हैं अपनी नींद के ऊपर कब्ज़ा करने की। आज भी यकीनन लोगों में भूख है अपने दीन को, अपनी शरीयत को सुनने की और जानने की, क्योंकि हमने देखा यहीं करीब में इलाके में कल का जो प्रोग्राम था वहाँ पर हमारी एक बार तकरीबन 1-1.25 घंटे से भी अधिक बात हो चुकी थी। हम स्टेज से जा चुके थे, शेख तौहीद सदारत फरमा रहे थे, निज़ामत फरमा रहे थे, बैठे थे। उसके बावजूद भी लोगों का ये मुतालबा रहा कि नहीं, मौलाना अब्दुल्ला को दोबारा स्टेज पर लाया जाए, हम सुनना चाहते। फिर 20 मिनट तक बाद में स्टेज पर आकर फिर हमने बात रखी। अज़ान का वक्त करीब हो चुका था, तब वहाँ पर लोगों ने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते। शौक़ की बात है, मोहब्बत की बात है, अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपने दीन की बात से, और ये होनी भी चाहिए। मगर मेरे भाइयों, स्टेज पर मुकर्रिर बैठकर, पिंडाल के नीचे हम बैठकर तकरीर सुने, एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं, उसके कुछ असरात नहीं, तो फिर ना तो जलसा करने का कोई फ़ायदा और ना हमारी नींद को कुर्बान करने का कोई फ़ायदा। हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमें ये अज़्म और ये इरादा और ये नीयत होनी चाहिए हमारी कि जो भी बातें कही जाएगी कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह 100% उस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे आदात व अखलाक अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं हम। ज़ुबान के एतबार से हम बुरे हैं, हम अपने अमल के एतबार से, लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है, सलूक क्या है, बर्ताव क्या, उस एतबार से तो हम 0% पे हैं। कोई अंग्रेज़ भारत में आता है, अब से 8 साल पहले की बात है, राजस्थान की सरजमीन पर, इलाक़ा राजस्थान, एक मांडलगढ़, नीमच, मध्य प्रदेश, जब हम वहाँ पर पहुँचे थे
किसी तहक़ीक़ के लिए उस गढ़ में, तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ों से हमारी मुलाकात हुई थी। जब हम उनसे मिले अपनी इसी मुशर्रा लिबास में, उनसे सवालात किए, बातचीत किए, तकरीबन 45 मिनट तक हमारी उनसे बातचीत हुई। एक अजनबी आदमी, अंग्रेज़ जो अपने आप को आला मकाम पर समझते हैं, मॉडर्नाइज को पैदा करने वाले वो लोग, फैशन को जन्म देने वाले वो लोग, हमें वो अपना दुश्मन समझते हैं। उसके बावजूद भी जब मैंने उनसे तकरीबन 40, 42, 45 मिनट तक बात की तो उनके माथे में कभी शिकन नहीं पड़ा। खुशी से बात करते रहे, खंद पेशानी बात करते रहे। हम मुतासिर हुए। उसी बीच में हमने इस्लाम की तबलीग की, उनके बीच में अपने कलिमे की बातें रखी, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कैन ही नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट इस्लाम देन मी। ऐसा मुझे एट दैट टाइम आई फेल, उस वक्त हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई बात अगर हम उनके सामने रखते तो वो और 2 बातें हमको बताता, और बहुत खुश होकर हम लोग बात करने में, बर्ताव के एतबार से, व्यवहार के हिसाब से हम लोग बहुत गंदे और बहुत ख़राब और बहुत बुरे हैं। हमारी ज़ुबान में मिठास नहीं है। अगयार के कंपनीज़ में चले जाएं, अगयार के शॉप में चले जाइए, अगयार के मुल्क इलाके में चले जाइए, उनकी ज़ुबान में बात करने का एक अलग अंदाज, एक अलग तरीक़ा होता है। एयरटेल सिम आप रखते हैं, जब आप कस्टमर केयर में बात करते हैं, आप लाख गाली दें, उनको उल्टा सीधा करें, बुरा भला कहें, वो आपको सर आई रिस्पेक्ट, काम डाउन, बी पेशेंट, इस तरह के अल्फाज पूरी हिम्मत, पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान देकर आपसे वो बात करेगा। किसी बैंक में चले जाएं आप, ढंग का मुनज़्ज़म अंदाज का बैंक होगा, बैंक कर्मी होगा, तो आपसे बदतमीज़ी से के साथ बात नहीं कर सकता। ये तरीक़े, ये अतवार, ये अखलाक हमारे थे, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो कि आखिरी नबी हम सब के। लेकिन अग़यारों ने अपनाया। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी में आप चले जाएं, पूरे एशिया महाद्वीप नहीं, इन एंटायर वर्ल्ड, इंडोनेशिया चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, अफगानिस्तान, इराक़, फ्रांस चले जाइए, भारत में आ जाएं, हम अपने मुल्क में जायज़ा ले लें। साउथ के एरिया में जाइए, आपकी किसी से 2 बात हो जाए, आपके पैर में ठोकर लग जाए, तो आपके पैर को 3 बार चूमेंगे, सलाम करेंगे आपको। लेकिन हम लोग इतने कट्टर और हम लोग इतने बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। कोई शक नहीं है, हम जिस मजहब में हैं, जिस धर्म में हैं, इस धर्म की तारीफ अल्लाह ने की है, किसी नबी ने नहीं की है, किसी पैगंबर, रसूल या किसी फरिश्ते ने इसका इंट्रोड्यूस नहीं कराया। दुनिया के सारे धर्म का इंट्रोडक्शन उनके महान गुरुओं ने किया, किसी भी धर्म। लेकिन इस्लाम का इंट्रोडक्शन, इस्लाम का तारुफ, इस्लाम का ऐलान रब खुद अपनी ज़ुबान से करता है। हम उस मज़हब के मानने वाले, उस मज़हब पर अमल करने का, ईमान और आस्था रखने का हम लोग दावा करते हैं। ड्यू टू
इंडेक्स आवर फादर एंड मदर एंड पेरेंट्स। हम अपने माँ बाप के मुस्लिम होने पर मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हमारे अब्बा अम्मी मुसलमान, हमारे दादा परदादा मुसलमान, इसीलिए हम मुसलमान। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वी हैव टू बिलीव and you should and we should to be a Muslim, to be proud to be a Muslim। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हम एक अल्लाह की ज़ात पर आस्था और ईमान रखते हैं। जो कानून, जो निज़ाम हमारे पास है, ऑथेंटिक है। कोई आपकी शरीयत को, कोई आपके कुरान को, कोई आपके हदीस को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम को, उलमाए किराम को, सलफ़ सालिहीन को अगर बुरा भला कहे तो खड़ा हो जाएंगे एक पहाड़ के मानिंद। दलाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो दलाइल देंगे, बहस की बात होगी तो बहस करेंगे। ये सब चीज़ें आज हमारे बीच नहीं पाई जाती। ऐसा है कि एक ड्यूटी वाला मुसलमान है हम लोग, ड्यूटी वाला, बस एक ड्यूटी निभा रहे हैं जी, बस हम मुसलमान हैं। इस्लाम की कोई खूबी, शरीयत का कोई पैगाम हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से नज़र आता। हम अखलाक के, हुस्न अखलाक के उस खाई में गिर चुके हैं जहां से निकलना मुझे तो लगता है कि कम से कम 50 साल 100 साल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। हमें मालूम होना चाहिए हम दूसरों का दिल अपने अखलाक, अच्छे अखलाक से जीत सकते हैं। दूसरे दुश्मनों को हम कायल उम्दा अखलाक के ज़रिए से हम कर सकते हैं, बाकी किसी और तरीक़े से हम नहीं कर सकते। क्योंकि ये मेथड, एंड दिस वाज द मेथड द प्रॉफिट यूज्ड टू अमंग द पीपल। ये तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अप्लाई किया था, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। क्या ग़ियार से बातें करते, दुश्मनों से बातें करते आप, वो दीवाना आपका बन जाता था। आपके बात करने के लहजे, तरीक़े, मिलने का तरीक़ा, कोई अजनबी आ जाए, कोई गैर आ जाए आपके समाज में तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। याद कीजिए उस तारीख को जब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे। जब उनके पास खबर पहुंची कि मक्कतुल मुकर्रमा में कोई नबी होने का दावा करता, मबऊस किया गया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, पैगामात आते हैं उनके ऊपर, बहुत बड़े मालदार कौम के, इलाके के, समाज के प्रधान माने जाते थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि जाओ तो मुझे बताओ वो नबी कौन सी बात करता है, आसमान से जो बातें हो, जो वही उनके पास आती, ज़रा देखो, देख कर मुझे बताओ उनके ऑर्डर क्या है, उनके अखलाक क्या है, लोगों से मिलने का तरीक़ा क्या है, उनके माथे का, उनके पेशानी का, उनके फेस का, उनकी शक्ल की हालत कैसी होती है जब वो लोगों से मिलते हैं, बात करते। जाओ अपने भाई से कहते। मुल्क शाम और मक्का के दरमियान एक रास्ता, कबीले गफ्फार पड़ता है, उस कबीले के थे। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ मक्का ये सब चीज़ देख कर के आओ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने अपने भाई को भेजा। उनका भाई आता है, 2-3 दिन क़याम करता है मक्का की गलियों में। वो देखते हैं कि सहाबा आपके पास बैठे, दीन की बात, अल्लाह की बात, कुरान की बात होती है, और जो भी आदमी आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े खुश होकर उनसे मिलते, हाल चाल पूछते, खबर खैरियत पूछते हैं। इस अंदाज में बात करते हैं जैसा लगता है कि ये कोई हमारा बहुत पुराना, कोई अब से पहले बिछड़ गया हो। किसी मेले में
वो दोस्त मिला है, उस अंदाज में बात करते थे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहाँ से वापस आते अपने भाई को कहते हैं कि भाईजान, हमने देखा बहुत बड़े अखलाक के मालिक हैं, बहुत उम्दा तवार है उनके, बात करने का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर वो नबी की दावा नबूवत का दावा करते हैं कि मेरे पास मुझे नबूवत दी गई, तो मेरा दिल कहता है कि ही दिस पर्सन इज अ राइट, वो सही आदमी है, झूठ नहीं बोलता। तसल्ली नहीं हुई अबू ज़र ग़िफ़ारी को। उन्होंने कहा लाओ मेरे कपड़े, एक मशकेज़े में पानी भरे, अपना तोशा सफ़र लेकर निकल जाते हैं मक्का के लिए। सफ़र करके पहुँचते हैं, शाम का वक्त है, किसी से पूछा नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मा कहाँ पर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पर है, डर से कहीं पिटाई ना हो जाए, ठुकाई ना हो जाए। लेकिन जब रात हो जाती है तो एक कोने में बैठे हुए होते, डर से अपना तारुफ नहीं कराते, उनको सिर्फ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहचानते थे। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो जानते थे उनको कि ये कबीले ग़िफ़ार का आदमी है, इनका नाम अबू ज़र है। जब रात में हज़रत अली घर जा रहे थे तो उनको देखा बैठा हुआ, उनको उठाया और कहा कि चलिए आप हमारे यहाँ आज मेहमान बनिएगा, आपकी खातिर तवाज़ो। उनको उठा कर लेकर गए, पूछा नहीं कि वेयर डिड यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हेयर डू यू लिव, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस मी योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। डोंट आस्क एनीथिंग, कुछ नहीं पूछते हैं, लेकर चले जाते हैं, अपने घर में क़याम करवाते। सुबह उठकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने सामान को लेकर मस्जिद मक्का में, मस्जिद हराम में पहुँचते, फिर वही नबी के पास बैठते हैं। उसके बाद फिर शाम होती है, फिर भी कुछ नहीं पूछते, अपना तारुफ नहीं कराते। हज़रत अली फिर गुजरते हैं, फिर उनको लेकर घर जाते हैं, एंड डिडंट आस्क एनीथिंग, उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर रात हुई, खाना वाना खिलाया, आराम कराया, फिर वो आ जाते हैं दोबारा हरमैन शरीफैन में, हरम में आ जाते। उसके बाद फिर तीसरे दिन यही माजरा होता है, 3 दिन तक ये माजरा चलता है। तब जाकर हज़रत अली पूछते हैं वेयर डू यू लिव, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ज़रा बताओ आप कहाँ से आए, 3 दिन हो गए आप कुछ नहीं बोलते, हमको जासूस मालूम होते, बताइए ज़रा आप कहाँ से आए। हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से आ जाए, कोई अजनबी आ जाए मस्जिद में या इलाके में, मोहल्ले में, तो छानबीन करते हैं, पूछते भी नहीं है कि जनाब बाहर से आए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। इंसानियत का सबूत हमें पेश करना चाहिए, मानवता का, ह्यूमैनिटी का। धर्म की बात है तो धर्म छोड़िए, ज़माने हम अपने अफ़ाल से, अपने किरदार से, इंसानियत से हमें दूसरों का दिल जीत सकते। हज़रत अली के इन 3 दिन के व्यवहार ने, सलूक ने उनको अंदर से हिला कर रख दिया था। हज़रत अबू ज़र को, क्या आप कौन है, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूँ, वो मेरे भाई है, चचेरे भाई है, वो मेरे चचा के बेटे हैं, मैं उनके चचा का बेटा हूँ, मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ डोंट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, आई विल एक्सप्लेन यू, किसी से नहीं कहिएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और इस पर्पस से आया हूँ, इस मकसद से आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानना चाहता हूँ, उनके हाथ में कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक काम करो। उस वक्त छुप छुप कर तबलीग चल रही थी मक्कतुल मुकर्रमा में। कुफ़ार मुशरिकीन का जोर था, डराते थे, मारते थे, जुल्म करते थे। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये दीन हम तक पहुँचा है। अब बहुत लोग बड़ी आसानी के साथ बदनाम करने में लगे हुए, अपने नाम के शोहरत के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए इल्ज़ामात के बहतान और बारिशें कर देते। बड़ी मेहनत के साथ ये सच्चा दीन और ये इस्लाम हम तक पहुंचा, शरीयत हम तक पहुंची। आज दीन के ठेकेदार कहते हो अपने आप को, दीन के नाम पर लोगों को बांटते हो,
दीन के नाम पर कौम को लड़ाते हो, ये सब बंद करने की जरूरत है। सीरत और अतवार और अखलाक पैदा कीजिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था, अपने जानी दुश्मन को माफ कर दिया था उन्होंने। कोई गलती हो जाए किसी से तो यू शुड टू एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट and you have to remove and you have to find out what is the reality, what is the truth of this news and खबर। नहीं जनाब, कोई भी किसी के ऊपर लान तान करने से पहले उसका एक्सप्लेन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने आसानी से बंद मत कीजिए आप। किसी व्यक्ति पर अब्दुल्ला सालिम अगर कीचड़ उछालता है, इल्जाम लगाता है, तो ये किसी इस्लाम पर, मुसलमान पर नहीं होता है, बल्कि वो इल्जाम, वो बुहतान हमारे धर्म और शरीयत के ऊपर लगता है। बहुत आसान हम समझते, बहुत दिक्कत परेशानी के साथ, कुर्बानियों के बाद हम तक ये हमारी शरीयत पहुंची है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम, सहाबाए किराम का नाम कुरान और सुन्नत में यूं ही जिंदा नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्ल मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल मता नसरुल्लाह। खून बह रहा है, सर फटा हुआ है, पेट में कुछ नहीं, पत्थर बांधे हुए हैं, हाथ में तलवार है, हलक में एक कतरा पानी तक नहीं है। तब जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान हो चुके हैं, गर्दनें हमारी कटी हुई है, बदन में खून नहीं है निकलने के लिए, परेशान हो चुके हैं, मरने के करीब हैं। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। किसी के खिलाफ अपनी जुबान को खोलने से पहले तहकीक की जाए, मसले की पूछ होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए। मुझसे पिछले दिनों मेरे ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जाता है फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे ताल्लुक से बात की गई, तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार लोगों की कि अब्दुल्ला को फोन करके पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला, आपने ये बयान दिया है, मौलाना अब्दुल्ला आपसे गलती हुई है, मौलाना अब्दुल्ला साहब इसकी क्या रियलिटी है, सबसे पहले आप हमसे पूछते, उसके बाद तब जाकर आप जनाब कोई जजमेंट देते, या फेसबुक के ऊपर 200 300 पेज का आप मज़ामीन छापते। पहले उसको जांचते परखते, आप हमसे पूछते। हम कोई लंदन के नहीं हैं, हमें नाराई है जनाब, फोन कॉल नहीं लगते, हम कोई भारत से बाहर के नहीं हैं, इसी ज़मीन सीमांचल के हैं, इसी भारत के नागरिक हैं, हमारे घर जा सकते थे, फोन कॉल करके पूछ सकते थे। मेरे खिलाफ तकरीरें करते हैं स्टेज पर लोग, कीजिए, मेरी नहीं होगी। अगर लोग बुलाते हैं तो ये इज्जत अल्लाह की तरफ से अवाम के जरिए दी, अल्लाह ने हमें दी। आप जलील करना चाहोगे, खुद जलील हो जाओगे, खुद रुस्वा हो जाओगे। 5 साल से 4 साल से मैं मंच में आता हूं, मैं आज तक किसी भी मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम फिरके के खिलाफ मेरी जुबान नहीं खुलती, मैं नहीं बोलता। नो नीड टू एक्सप्लेन। क्यों, क्या जरूरत है? कौम तो पहले से लुटी पड़ी है, कौम तो पहले से गैंग में बटी हुई है। कितना बांटेंगे कौम को आप? मरने देंगे? 17 से लेकर 19 दिसंबर को हरिद्वार के अंदर धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया प्रमोद परपोदानंद जी के जरिए से। क्या कहा गया उसमें? शस्त्र में विजयते, सत्य में विजयते नहीं, सच्चाई की जीत होती, ये नहीं कहा गया। इसको बदल दिया, शस्त्र में विजयते, शस्त्र हथियार में विजयते, बंदूक में विजयते, तलवार में विजयते, भाला में विजयते, शस्त्र में विजयते का ये मतलब, ये तैयारी कर रहे हैं आपको काटने की, और आप स्टेज पर बैठकर आराम से मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, मौलाना फला ऐसे, मौलाना तो ये कर दिया, मौलाना तो आग लगा दिया। अरे मौलाना ने आग लगाई कि नहीं लगाई, पहले यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट, यू हैव टू नो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है
ब्रदर ऐसी ऐसी बात है, क्या सही है? अगर मैं कहता कि हाँ सही है तो तब आप जाकर कोई जजमेंट लेते। जज साहब किसी मुजरिम को मुजरिम कहने से पहले वकील बहस करता है, दोनों तरफ का मुद्दा का वकील लॉयर, लेकिन तब जज भी पूछता है कि तुम पर ये जो इल्जामात लगे हैं बेटे, क्या सही है कि गलत है? अगर वो उस वक्त जज के सामने में मुकर जाए, कह दे कि सर ये सारे के सारे बुहतान इल्ज़ाम है हम पर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो जज जजमेंट नहीं देता। वकील की वकालत के बावजूद भी उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम कबूल करते हो इन जुर्मों को, तब जाकर वहां पर फैसले होते हैं। मेरे भाइयों, आज बहुत आसान है इस धर्म को, इस शरीयत को लेकर अपनी दुकान चलाने का, अपनी खेतियों को हरा भरा करने का। बंद कीजिए इस कौम को, वरना पता है इस देश के अंदर में क्या होने वाला है नहीं समझ सकते ना आप। आपको पता ही नहीं दुनिया के बारे में। अगर आपको कौम की फिक्र होती तो यकीनन आइए आप लोग, मैं उन लोगों से बोलता हूं मेरे भाइयों जो किसी के खिलाफ भी फेसबुक में लंबे लंबे मज़ामीन लिखते। हमारे नौजवान तबका है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखानदगी के शिकार हैं, जहालत के शिकार वो लोग हैं। बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी वुसअत नज़री से काम लेना चाहिए। अगर किसी लेटर पैड पर अब्दुल्ला सालिम का बाइकाट किया जाता है तो अब्दुल्ला सालिम से आप पूछिए जनाब नाज़िम आला साहब कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपने फ़लाँ फ़लाँ कंट्रीज़ के बारे में ये बातें कही, जो बातें उसमें हैं वो बातें हमारी कही हुई नहीं, लेकिन नहीं फ़ौरन जनाब। और आप बाइकाट किन लोगों से करवा रहे हैं? अब बाइकाट करवा रहे हैं, फलां बिरादरी के लोग बाइकाट करें, हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लोग बाइकाट करें, हमारे जमात अहले हदीस के भाई मैं अंग समझता हूँ शेरशाहबादी बिरादरी का। सीमांचल में कुछ होगा तो अब्दुल्ला सबसे पहले आएगा, आप नहीं आएंगे पहले। अब्दुल्ला सालिम आएगा, हमारा घर है। शेरशाहबादी बिरादरी हमारे भाई हैं, हमारे करीबी पड़ोसी हैं, बस फर्क इतना है कि वो शेरशाहबादी बिरादरी है, हम अंसारी। तो ये तारुफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने शेरशाहबादी बिरादरी बनाए, हमने अंसारी बनाया, हमने सैयद बनाया, ताकि तुम पहचान सको कि कहाँ पर कौन सी बिरादरी के लोग बसते। आप अलग मत कीजिए इनको, हम इनको अपना बॉडी का पार्ट मानते हैं। सीमांचल हमारी धरती है, हम करीब के रहने वाले, अररिया के रहने वाले। अगर कटिहार के मुसलमान को, कटिहार के इंसान को अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रोटेस्ट करने में अब्दुल्ला सालिम सबसे पहले रहेगा। आप तहकीक कीजिए तब जाकर के कोई बात कहिए। तो हम अपने सदर साहब से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सदर साहब अभी 2-3 दिन पहले एक जलसे में हमारे ख़िलाफ़ बेचारे बहुत बोले, बहुत तारीफ़ की, हमारी बहुत तारीफ़ की। अल्लाह करे कि भाई हम तो उन तारीफ़ के हक़दार नहीं थे, तब भी वो तारीफ़ात हमारे किए गए। लेकिन इतनी बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की ख़बरें फैलाता है, हमारा जवान, आपको इस तरह की ख़बरें फॉरवर्ड नहीं करनी, उसकी तहकीक कीजिए हकीकत क्या है। मैं 4 साल से कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में कसरत के साथ जाता हूँ, 4 साल से। कभी कोई बात नहीं है, कभी इस तरह की बात नहीं है। अचानक कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, अंदर प्लानिंग की और मौलाना को, लो जनाब मौलाना को बदनाम करो, और 1-2 दिन के अंदर एकदम अंबार लगा दिया गया मौलाना के ऊपर इल्ज़ामों के, बुहतान के। अगर ऐसी बात होती है, अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई अगर बुरा करता है तो 10 लोग पूछते हैं कि अरे ये काम तुमने किया है, क्या है, गलती हुई तुमसे? अगर हुई है तो तौबा करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगे, पूरी सूरत नाजिल की गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूछा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा कि आयशा तुम गलत हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई पर्चे नहीं निकाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जानिया नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुजरिम नहीं समझा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आयशा
अगर तुमसे चूक हुई है, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा कर लो। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कौन पूछते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ नहीं किए गए, हमने जिना नहीं किया किसी का। हम पर अगर मैं विक्टिम हूं, अगर मैं मुजरिम हूं, तो मुझसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला क्या ऐसा हुआ है, तो आप अपने बयान को रुजू कीजिए। अगर मैंने ऐसा कोई बयान दिया तो मैं 100 बार वापस लेने के लिए तैयार, 100 बार। लेकिन आपने पूछना गवारा नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, स्टेज पर इस्तेमाल करो, मौलाना को बदनाम करो, या कौम का कोई अच्छा आदमी अच्छा करना चाहता है तो उसको बदनाम करो। नहीं, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं। इस्लाम का तरीक़ा यह है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो बेहतर तरीक़ा यह है कि उसको एक रूम में, एक जगह ले जाकर उसकी इज्जत का एहतराम करते हुए उनको समझाएं कि आपसे ये गलती हुई है, ये इस्लाह कर लीजिए। ये इस्लाम का तरीक़ा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, बहुत आसान है इस धर्म को बदनाम करना। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ ये धर्म, ये मज़हब यहाँ तक पहुँचा है। खुदारा इसको बदनाम न किया जाए। सूबे बिहार के जनाब हज़रत शेख नाज़िम आला हफ़िज़हुल्लाह से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की बातें आपके कानों में अगर किसी ने पहुँचाया है तो उसका लैब के ज़रिए टेस्ट कराइए, भेजिए उस वीडियो को। कहाँ? हैदराबाद लैब में भेजिए। हैदराबाद में सबसे पुराना लैब है, सबसे मजबूत लैब, वहाँ फॉरेंसिक लैब में जांच कराइए। बल्कि अगर मैं मुजरिम करार पाता हूँ तो जनाब मुझे सिर्फ सीमांचल में क्यों, भारत में क्यों, मुझे पूरी दुनिया में बैन लगा दीजिए। मुझे मुजरिम समझ करके जेल करवा दीजिए। आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन पहले फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस इंसिडेंट। इसका क्या मतलब, वरना पता है क्या बोला अभी हरिद्वार में हुआ ना, हमें और आपको मालूम नहीं। पूछिए गुरुजी से, जो लोग फेसबुक में लिखते हैं, हमारे नौजवान, वो लोग। मेरे पास एक तो 250 लाइन का एक हमारे पास एक मजमून भेजा आज किसी ने, 250 लाइन का। बोला ये देखिए मौलाना, मैं नाम नहीं लूँगा उस शख्स का जिसने लिखा, मैं जानता हूँ हमारे ही इलाके के, बिल्कुल जस्ट हमारे करीब के। और पता चला जब हमने उनका पूछा, अरे ये तो नाम जाना पहचाना लग रहा है। हमने कहा कि ये वही शख्स हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ मौलाना ये वही आदमी। अब पता है, अब से 2 साल पहले मैंने उनके जलसे में जाने से इनकार कर दिया था। इनकार क्या मतलब, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे आपके जलसे में, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले से टाइम फिक्स होता है, पहले से तरतीब बनती है आने की, तब जलसे में जाते। हमने मना कर दिया था। बोला कि आपकी उसी चीज़ का बदला आपको 250 लाइन में लिख करके दिया। इन लोगों के लिए मैं पूछता हूं कि 250 लाइन में आपने लिखा क्या करने के लिए? क्या मिला आपको? लाइक्स मिल गए, डिसलाइक कम हो गया आपका। आपके मज़ामीन को कहाँ, वो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने लिखा है। लिखते तो आप लिखिए ना इनको। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह के खिलाफ, जिन्होंने 6 दिन तक आपको काटने की बात की गई, 25 लाख लोगों को, मुसलमानों को काटेंगे अभी बात की गई, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया, इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखी आपने मज़ामीन? क्यों नहीं लिखा आपने? आपके कलम में ताकत कहाँ गई? आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? जितेंद्र त्यागी के ऊपर केस फाइल हुआ, उन्होंने कहा आपको आतंकवाद है, और नाम में प्रबोधानंद जी जो उस संसद, धर्म संसद के को ऑर्गेनाइज का स्टेबल किया, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा? है हिम्मत तो लिख कर दिखाइए ना आप। इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अपने मुसलमानों के खिलाफ झुक जाते इसको कमजोर करने के लिए। अब पता क्या कहा गया वहां पे? साफ लफ्जों में ये कहा गया, अम्मा अन्ना पूर्ण देवी,
उन्होंने ये कहा कि हम 25 लाख लोगों को जब तक मारेंगे या मरेंगे नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं पर यह बात कही गई, वहीं पर उसी धर्म संसद में कि क्लीजिंग होनी चाहिए। क्लीजिंग अंग्रेजी का वर्ड है। रविश कुमार ने अपने भाषा में अपनी रिपोर्ट में यह लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? क्लीजिंग की जरूरत है भारत में। क्लीजिंग का मतलब कत्ल कर 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 जनसंख्या को कम करना। जैसे म्यांमार में, बर्मा में, वहां के बुद्धिस्ट ने आंग सांग सूची के इशारे पर, जैसे मुसलमान जलसा करते हैं, कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते, अमन की बात करते, भाईचारे की बात करते, लेकिन अगर किसी पर इल्जाम लगाकर अगर मुखालिफ बात करता है तो वह गलत करता है। आप में और उस स्वामी नरसिंहानंद जी में, स्वामी प्रबोधानंद जी में, अन्नापूर्ण देवी में क्या फर्क रह जाता है? वो भी आपके खिलाफ बोलता है, आप भी अपनों के खिलाफ बोलते हैं, तो यू आर लुक लाइक दैट पर्सन। आप सेम उसी तरीके पर आपकी सोच है, आपका माथा और आपका अकीदा है कि जैसे आज दुश्मनों ने इस्लाम इस देश में मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए क्लीजिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन 2024 के अंदर जनाब हम इस देश के अंदर सनातन वैदिक धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तैयारी चल रही। और आपकी क्या तैयारी है? मौलाना अब्दुल्ला के ऊपर बैंड लगनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला ऐसे ऐसे बोलते। मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक तालिब इल्म, स्टडी मेरी अब भी जारी, लेकिन मेरी जो सोच है वो पूरे भारत के तकरीबन 50% हमारे मुस्लिम भाइयों की और नॉन मुस्लिम भाइयों की सोच है। क्या सोच है? कि इस देश को सनातन वैदिक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस सोच के ऊपर अब्दुल्ला बोलता है। हमारी ये सोच है। तकरीबन आधे % में भारत के अंदर हिंदू मुसलमान वो है जिनकी ये सोच है। तो हमारी सोच के खिलाफ हम अगर बोलते हैं तो एक तहरीक है गोया के, हमारी टांग खिंचाई तो आपको नहीं करना चाहिए। तो पता है प्रबोधानंद जी ने क्या कहा कि हाँ इनका बढ़ रहा है, रोज बरोज जुल्म बढ़ रहा है, देखिए इनकी आबादी बढ़ रही है। जनाब पहले तक तो ये बात कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घटाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, उत्तर प्रदेश में लाए भी गए। और आज ही नरसिंहानंद जी और अन्नापूर्णा देवी जी और प्रबोधानंद जी और बहुत बड़े बड़े नेता भी थे उसमें। और मेरे भाई आखिर के अंदर में कौन सा शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई, वीडियो लीक हुआ है। और क्या बात है कि उन्होंने कि डायरेक्ट साफ लफ्जों में ये कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर वहीं पर कोई ऑर्गेनाइज होता, अगर मैं इसी मंच में अभी बोल दूं कि नहीं इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं कल जेल के अंदर रहूंगा। फौरन FIR। 3 दिन गुजर गए, कोई FIR नहीं हुआ। SP सिटी साहब सौतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, आप तेल में कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए? जब आपसे पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा? अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ है जनाब, हम कैसे उनके ऊपर वो करें। सुओ मोटो क्या होता है जानते हैं आप? जानते होंगे सुओ मोटो के तहत ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको जेल में डालो। तो पकड़े गए तो कौन पकड़े गए? बेचारे बली के बकरा, वो वसीम आनंद जी पकड़े गए और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहां चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहां पर जनाब अन्नापूर्णा देवी आए। उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादी सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम, यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक
लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो? 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा। ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूं अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूं हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमजोर समझते हैं तो कमजोर मत समझिए हमें, हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही है तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा दाहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा दाहिर के इस फौज को चखाओ तो मजा क्या होती है, तलवार की ताकत क्या होती है। सुनना कान खोलकर, महामंडलेश्वर की यति नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि शस्त्र मजबूत हो तो कौम जिंदा रहती है, नहीं, कौम जिंदा रहती है सोच से, कौम जिंदा रहती है ह्यूमैनिटी से, कौम जिंदा रहती है अमन और शांति से, कौम जिंदा शस्त्र से नहीं होती। अगर शस्त्र से कौम जिंदा होती तो कौम आज के पास जितने बड़े हथियार थे वो कौम जिंदा होती, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। फिरौन को मानने वाले किप्ती लोग जिंदा होते, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो जिंदा होते। चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते, रूस के टुकड़े हुए। पता यह चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है मेरे भाइयों। तो राजा दाहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा दाहिर कौन। यही बात, ये सिंध में लड़ाई हुई, जब आए उधर से तो हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम खुद आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और खुद आकर कहा कि आओ राजा दाहिर, हम तुमसे मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे? उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरी तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमजोर है, मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूँ, मैं सैयदुश्शुहदा अल-हमज़ा के मानने वाले हैं, हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम जुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र ग़फ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं माज़ और मुअव्विस को मानने वाले हैं, हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, और राजा दाहिर
उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने जोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीर कर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा दाहिर, आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादी सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नापूर्णा जी, कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई जिंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियां आती है लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्रमेव जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्रमेव जयते। वाह क्या बात है, शस्त्रमेव जयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मर कर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूँकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया, और हमारे नौजवान जो मेरे खिलाफ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं, मजमून बाजी करते हैं, हम उस अपने दोस्त मोहतरम जो हमारे इलाके के हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े, मैं उन लोगों को कहूँगा यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्र तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिक बिल हिकमा बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो आपकी जुबान चलती थी इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ और अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, है कि नहीं? ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना। या कौम को बांटने की मत बांटो, अल्लाह के वास्ते इस कौम को। तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम मिन फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात करो, कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करो। आप इख्तिलाफी बात करके अपने आप को तो कह देंगे कि हम तो बहुत बड़े मुक़र्रिर साहब बन गए, बहुत बड़े IAS ऑफ इस्लाम बन गए। नहीं, जो कौम के बीच में दरार पैदा करे, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो काट करे, वो मैं समझता हूं कि कौम का मुस्लिम और कौम का एक सूझबूझ समझदारी रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान जिनके अकीदे के अंदर में कोई खोट या कोई मुशरिकाना अकीदा नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे, कोशिश करें। लेकिन इस तरह के बातें हमको समझ में नहीं आती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के सामने खड़े होते थे। आप कैसे खड़े होंगे जी जनाब गुरु जी?
इससे इस्लाम की बदनामी होती। जब दूसरों तक पैगाम पहुंचती, बातें पहुंचती। एक राजकुमार नाम का दमन गुजरात से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें की गई। हमने कहा कि नहीं भाई, वो हमारे अपने हैं, उनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए, ये तो हम हैं, हम आपकी स्पीचेस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम नंबर कोई डाल दिया है, आप भी हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। बोला कि मौलाना बताइए, इतनी सारी तंजीमों में हम जुड़े हुए हैं। बोला हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज़्यादा जो जोर है, हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के लोग, ABVP अखिल भारत विश्व परिषद के ज़रिए इन लोगों की ज़्यादा मेहनतें हो रही। बोला हम सब में जुड़े हैं मौलाना, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं होती। हमने कभी नहीं देखा हमारे एक महंत दूसरे महंत को, हमारे एक संत दूसरे संत को, हमारे एक महाराज दूसरे महाराज के खिलाफ, जबकि हमारे भगवान अलग है। हम शिव जी की पूजा करते हैं जिस मंदिर में, उस मंदिर में गणेशा जी को मानने वाले भी आकर नतमस्तक होते हैं। सर, हम लोगों में बीच नहीं, आप लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म के आदमी होना, तो आप लोगों के बीच में ऐसे इंतशार क्यों? तो बताइए, हमारे उस गलत कदम से हमारे उन नौजवानों की जो फेसबुक में मज़ामीन लिख लेते हैं वो नहीं देखते। अगर आपको फेसबुक में मज़ामीन मुझे ही नसीहत करनी है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करिए, आप मुझसे आकर के मिलिए। आप हमको, हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, मेरे अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई मेरी बुरी आदत हो सकती है, मेरी तकरीर 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जाती है, तो कहीं पर सबक़त लिसानी भी हो सकती है। अगर अब से पहले कभी हुई है तो जो इस्लाह का तरीक़ा वैसे होना चाहिए। बाकी जो अभी चलाए जा रहे हैं क्लिप्स, आई डोंट हैव